श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। रामचंद्राय नमः। मातेश्वराय नमः। सनातन धर्म की जय हो। तो आज हम अपनी पुरानी जीवनी पर वापस आ रहे हैं। कल ही हमारा मित्र बाहर से आया है, तो फिर हमको मिला, कहा अरे मित्र, हम थोड़ा किसी कार्य से बाहर चला गया था, इसलिए हमने अपने अपराधों और अपने सुख और दुख को साझा नहीं कर सके। तो मैं अब आ गया हूँ, तो अपने मैं बात की आपसे फिर से मैं साझा करना चाहता हूँ। और आपसे हमें अपनी बात कहने से हमारे मन को बड़ा संतोष पहुँचा है। तो प्रायः मैं समाज के भी सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने किए हुए अपराधों को स्वीकार करना और किसी मित्र से साझा करने से वो पाप नष्ट भी हो जाता है और मन हल्का भी हो जाता है, मन शांत हो जाता है, अंदर के विकार जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो कभी भी कोई अपराध हो जाए तो अपने मित्र से साझा करना चाहिए। मित्र कोई बाहर का ही नहीं कि कोई मित्र हो, मित्र माता भी है, मित्र पिता भी है, गुरु भी है और मित्र भी है और माता भी है। हम अपने रिश्तों में मित्रता का भाव रखकर अपनी बात को साझा कर सकते हैं। और अगर कोई बाहर का भी मित्र है, अगर वो विश्वसनीय दर्पण की तरीके से मित्र है, तो मैं अपनी बातों का साझा कर सकते हैं। और ऐसा करने से मन को बड़ी शांति मिलती है। क्योंकि आज के समाज में क्या होता है कि कोई तीर्थ करने जाता है, वहाँ ब्राह्मण को दक्षिणा देता है या किसी गरीब को अन्न देता है, भोजन कराता है, वो वहाँ से ही विख्यान करना शुरू करता है अपने घर में फिर सालों साल तक कि हम एक बार बद्री नारायण गए, वहाँ हमने 500 दिए, उस गरीब को खाना खिलाया, उसको समोसा खिलाया। लेकिन अगर किसी से अपराध हो जाता है, उसको कभी कोई नहीं बताता कि मैंने ये अपराध भी किया था। तो अपने पुण्यों का व्यक्ति अपने मुख से ही विख्यान कर कर क्षय कर देता है, अपने पुण्यों का नाश कर देता है। तो अपने सद्कर्मों को हमेशा हो सके तो उसको छुपा कर ही रखना चाहिए। अपने जो अधर्म किए हुए कार्य हैं, स्वयं की आत्मा स्वयं को बताती है कि ये गलत है या सही है। व्यक्ति अपने मद और अहंकार के चक्कर में उसे ध्यान में नहीं लेता है, मन की बात को मन नहीं मानता है। मन हमको सद्मार्ग दिखाता है, लेकिन दूसरे ही पल उसका विरोध भाव भी उत्पन्न होता है। तो जो दूसरे पल उत्पन्न होता है, जो पहली बात आती है वो देववाणी होती है, और दूसरी बात व्यक्ति मान लेता है वो देववाणी नहीं होती है, वो दिमाग की सोची समझी एक साजिश होती है। आत्मा पहली बार में तुम कुछ भी गलत करना चाहोगे, आत्मा टोकेगी, कहेगी कि ये गलत है, लेकिन हम उसको मानते नहीं ना। व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अहंकारी ना हो। किसी को किसी प्रकार का अहंकार होता ही है। किसी को अपने रूप का अहंकार होता है, किसी को अपने धन का अहंकार होता है, किसी को अपनी भुजाओं का अहंकार होता है, कभी किसी को अपने पुत्रों का अहंकार होता है, कभी किसी को अपनी प्रतिष्ठा का अहंकार होता है, कभी किसी को अपने परिवार का अहंकार होता है, किसी को अपने ताकत का अहंकार होता है, किसी को अपने गुणों का अहंकार होता है। किसी ना किसी रूप में अहंकार हमारे अंदर पनपता रहता है।
और जिस दिन अहंकार बीज रूप से बनकर वृक्ष में परिवर्तित होने लगता है तो फिर समझ लो उसका पतन होने का समय आ गया है। तो मैं अपने भाइयों मित्रों से निवेदन करूंगा कि अहंकार से बचो और अपने कुकर्म, अपने अपराधों को स्वीकार करो। अपने भाई बंधु बीवी बच्चे पुत्र माता पिता इनसे साझा करो। इससे मन भी हल्का होगा, मन साफ होगा, क्योंकि एक अपराध को छुपाने के लिए सहस्त्र अपराध व्यक्ति कर देता है, लेकिन एक सच बोलकर उस अपराध को नष्ट नहीं करता है। एक सच बोलकर उस अपराध को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं और व्यक्ति खुशी खुशी एक छोटे से अपराध को छुपाने के लिए न जाने कितने अपराध करता है। तो मनमौजी ने अपने अपराध को स्वीकार किया तो समझ लो परमात्मा ने उसे क्षमा किया। परमात्मा यही तो कहता है, अपनी गलती तो स्वीकार करो। आज का जो प्राणी मनुष्य कलिकाल में है वो अपने अपराधों को नहीं स्वीकार करता। वो स्वयं जानता है कि मैं अपराधी हूं, लेकिन स्वीकार वो नहीं करता। अगर स्वीकार कर ले तो उसका पतन नहीं होगा, स्वयं नारायण उसके हृदय में विराजमान होकर। क्योंकि किसी भी गंदी, अगर हम कहीं सीट पर भी बैठने जाते हैं, बस या ट्रेन में जाते हैं, सीट पर कुछ गंदा पड़ा होता, मैं वहां पर नहीं बैठता। मैं क्या, कोई नहीं बैठेगा। अगर नहीं सीट है, कहीं कोई व्यवस्था है, अगर उस सीट को कोई साफ कर दे तो हर व्यक्ति उस पर बैठ जाएगा। इसी प्रकार से मन रूपी जो सिंहासन है, अपने अपराधों को अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दो, फिर देखो स्वयं नारायण इस मन रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। फिर तुमसे अपराध होना ही बंद हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज के आनंद की जय। जय सनातन धर्म।